सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 5 मिनट तक और एंट्री रहेगी, फिर बाद में बंद हो जाएगी। चलिए, होमवर्क क्वेश्चन डन ऑल ऑफ यू? हुआ? थोड़ा चैलेंजिंग था। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। So today is lecture number 28 Saturday. Now homework question number 8, it says that a company is considering 3 alternative proposals for conveyance facility for its sales personnel who have to do considerable traveling, approximately 20,000 kilometers every year. क्वांटिफाई करके दिया है कि हर साल 20,000 किलोमीटर ट्रैवल करना है। The proposals are as follows. 3 प्रपोजल दिए गए और पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम में इस तरीके से हमें से इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन क्या है? वर्क आउट द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ द 3 प्रपोजल एंड रैंक देम। तीनों प्रपोजल की कॉस्ट निकालनी है और उसकी रैंकिंग करनी है। रैंकिंग का ऑब्वियसली बेसिस क्या होगा? जो सबसे सस्ता है वो रैंक नंबर 1, फिर 2 और फिर 3। तो फॉर्मेट जो है वो इसका कुछ इस तरीके से बन सकता है, पर्टिकुलर्स एंड 3 प्रपोजल्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, पार्टिकुलर्स A, B एंड C। ठीक है। सो पहला प्रपोजल क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, कम ऑन ऑल ऑफ यू। Purchase and maintain its own fleet of cars. What is the meaning of fleet? Range. Fleet का मतलब होता है range, है ना? Purchase and maintain its own fleet of cars. The average cost of car will work out to rupees 6 lakh. ये जो cost of car है, इससे हमें कौन सी cost मिलती है? Depreciation. तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा depreciation। 6 लाख रुपए की कार है, ठीक है? The cost of car is 6 lakh. डेप्रिसिएशन के लिए बेसिस क्या दिया है? आप यहां पर ये वाला पॉइंट देखिएगा, लाइफ इज 5 इयर्स, सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? अच्छा, रीसेल वैल्यू भी दिया है 80,000, तो 6 लाख रुपए माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स। एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी 1,04,000। इज दिस क्लियर? लेकिन ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन है ना, ये सिर्फ पहले अल्टरनेटिव में आएगा, सेकंड और थर्ड में नहीं आएगा। डू यू एग्री विद मी? बिकॉज सेकंड अल्टरनेटिव में हम एग्जीक्यूटिव से कह रहे हैं तुम तुम्हारी कार यूज करिए, और थर्ड अल्टरनेटिव में हम कार को हायर कर रहे हैं, तो दोनों अल्टरनेटिव्स में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट आपको क्या दिया है? अलाउ द एग्जीक्यूटिव टू यूज हिज ओन कार and reimburse expenses at the rate of rupees 10 per kilometer and also bear the insurance cost। ठीक है। सेकेंड अल्टरनेटिव में सबसे पहले मैं लिखता हूं रीइंबर्समेंट 10 रुपए पर किलोमीटर, है ना? और 20,000 किलोमीटर का कितना होगा? 2 लाख रुपए। चलिए, सेकेंड अल्टरनेटिव में 2 लाख। क्या ये फिगर फर्स्ट और थर्ड अल्टरनेटिव में आएगी? नहीं आएगी। फर्स्ट और थर्ड अल्टरनेटिव में ये नहीं आएगी। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगली कॉस्ट पे। अगली कॉस्ट है इंश्योरेंस कॉस्ट। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं इंश्योरेंस कॉस्ट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे दिया है। हाउ मच इज द इंश्योरेंस अमाउंट? 1200 पर कार पर एनम। ओके, नंबर ऑफ कार्स कुछ दिया है क्या यहां पे कहीं पे? तो हम अज्यूम कर सकते हैं एक कार 1200 रुपए पर कार पर एनम। अब देखो, मैंने अभी तक थर्ड अल्टरनेटिव नहीं पढ़ा है, पर इतना मुझे पता है कि अगर हम खुद अपनी कार खरीदते हैं तो हमारा इंश्योरेंस हम ही को पे करना है। तो ये 1200 रुपए तो ऑप्शन ए में भी आएगा और ऑप्शन बी में भी आएगा। चेक कर लीजिएगा। सी का भी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ते हैं सी। हायर कार्स फ्रॉम एन एजेंसी एट रुपीज 1,80,000 पर ईयर पर कार। इसको मैं कहूंगा हायर चार्जेस। हायर चार्जेस फर्स्ट और सेकंड में आएगा? नहीं, सीधा थर्ड ऑप्शन में आएगा 1,80,000, है ना? और फिर कहता है द कंपनी विल हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टैक्सेस एंड टायर्स। मतलब इंश्योरेंस बियर नहीं करना है, तो इंश्योरेंस के केस में मैंने डैश कर दिया। चेक कर लीजिएगा। क्लियर है सबको? पक्का? कोई प्रॉब्लम? ओके, अब नीचे जो कॉस्ट दी है उसको एक एक कर कर पढ़ते हैं। सबसे पहले है पेट्रोल कॉस्ट। पेट्रोल कॉस्ट ऑप्शन ए में लगेगी क्या? ऑब्वियसली हमारी खुद की कार है तो लगनी है। तो 20,000 किलोमीटर हमने चलाना है और 6 रुपए किलोमीटर है, मतलब 1,20,000। ऑप्शन बी में पेट्रोल कॉस्ट नहीं लगेगी क्योंकि हम रीइंबर्स कर रहे हैं। और ऑप्शन सी में लगेगी क्या? यस,
1,20,000 लगने वाला है। चेक करिएगा सभी चने। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज 0.2 पर किलोमीटर। ओके, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 20,000 किलोमीटर इंटू 0.2 पर किलोमीटर, 4,000 रुपए ऑप्शन ए में लगेगा क्योंकि कार हमारी है। ऑप्शन बी में नहीं लगेगा। आपको पहले ऑप्शंस को समझना जरूरी है ना कि किस ऑप्शन में क्या मोडालिटीज है। थर्ड ऑप्शन में लगेगा क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस? नहीं लगेगा क्योंकि वहां पर दिया हुआ नहीं है। टैक्सेस इज ₹800 पर कार पर एनम। ओके, अगर कार हमारी खुद की है तो टैक्सेस लगेंगे? हाँ जी लगेंगे। अगर मैंने कार को रिम्बर्स किया है तो लग रहा है क्या टैक्सेस? नहीं, लेकिन थर्ड ऑप्शन में लग रहा है। वहां पे स्पेसिफिकली दिया है 800 रुपीज का टैक्सेस आपको बियर करना है। ओके, ये भी हो गया। टायर इज 0.12 पर किलोमीटर। ओके, तो हमारी खुद की कार है तो टायर के एक्सपेंसेस लगेंगे और थर्ड अल्टरनेटिव में लगेंगे। करेक्ट। अच्छा, ये टायर के एक्सपेंसेस मतलब क्या, कोई बता सकते? जितने ज्यादा टायर चलते हैं उतने ज्यादा डेप्रिशिएट होते हैं, तो देयर इज अ कॉस्ट। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ द टायर इज डिवाइडेड ओवर द किलोमीटर्स फॉर विच द टायर कैन गो फॉर, है ना। अकॉर्डिंगली टायर कॉस्ट यहां पे निकाली है। पेट्रोल हो गया, टायर हो गया, टैक्सेस हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लाइफ हो गया, रीसेल वैल्यू हो गया। आई थिंक सब कुछ हो गया यहां पर, है ना। अब हम यहां पर सिंपली टोटल ले सकते हैं। व्हाट आर द टोटल एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अंडर 3 अल्टरनेटिव्स? 1,04,000, 1,200, 1,24,000, 800 और 2,400, 2,32,400। सेकेंड अल्टरनेटिव में हो 2,01,200 और तीसरे अल्टरनेटिव में 3,03,200। रैंकिंग करेंगे अगर आप तो सबसे चीपेस्ट कौन सा है? ऑप्शन बी। फिर this is how you have to present and this is your answer. Have you got it correct all of you? अगर किसी का भी गलत है तो have you understood now? शालिनी, गुड मॉर्निंग। नींद हो गई? वेरी गुड। क्लियर हो गया सबको? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पता है काफी बार हमारे माइंड में आता है। आप स्पेशली मैंने आई थिंक एक बार हम उस क्लास में बैठते थे तब हमने इस पर डिस्कशन किया था कि हमें खुद का घर खरीद के रहना चाहिए या फिर हमें किराए से रहना चाहिए। आपको याद है यहां पर भी एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन है। मतलब क्योंकि अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हो और लाइफ में बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे आगे, ट्रस्ट मी, अनलेस एंड अनटिल फैंटेसी हो, घर और गाड़ी ये खुद की जो है वो विंडो बंद करेंगे। आई थिंक एसी की कूलिंग बाहर जा रही है। घर और गाड़ी जो है ये कभी खुद की होनी नहीं चाहिए क्योंकि दी स्पेशली गाड़ी जो है इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट और जिस रेट से डेप्रिशिएट होती है वो तो अनइमेजिनेबल है। और रही बात घर की, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का कभी पैसा नहीं मिलता, ये कभी भी ध्यान रखना। जब आप कहते हैं ना लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट, बट डू यू थिंक बिल्डिंग इज ऑल्सो एन एप्रिशिएटिंग एसेट? बिल्डिंग का पैसा घटता है। ये आपने काफी बार सुना होगा कि लोग शोरूम से गाड़ी लेकर उतरते हैं और कुछ दिन बाद, लिटरली ऐसे केसेस है, कुछ दिन बाद बेचते हैं, बहुत पैसा टूट जाता है। तो यहां पर ये फैक्ट है। आप देखेंगे सबसे सस्ता ऑप्शन है, उनको बोलो तुम तुम्हारी गाड़ी यूज करो और हम तुम्हें उसका किराया मतलब रीइंबर्समेंट दे देते हैं। फिर सेकंड अल्टरनेटिव है कंपनी खुद अपनी कार्स खरीदे और फिर थर्ड है हायरिंग एजेंसी से हायर करें। करेक्ट। चलिए आगे, चलिए इंडेक्स में पोस्ट किया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ये तो बहुत इजी था यार, कुछ भी नहीं था। क्या हुआ प्रताप? अच्छा था? कौन? चलो बहुत अच्छी बात, मेरे लिए इजी था भाई। देखो मजा तो तुमको तब आएगा जब आज तुम होमवर्क में 12 नंबर का क्वेश्चन करोगे। वो फाड़ू क्वेश्चन है, अभी नहीं करना है, होमवर्क में करना है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये PYQ है और जब ये आया था ना सबका सर घूम गया था, तो आज तुम्हारा घूमेगा होमवर्क क्वेश्चन में, इसलिए अभी नहीं है ना, होमवर्क क्वेश्चन में। चलो अभी 13 नंबर का चेक करते हैं। 13 नंबर तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था यार, इसमें कुछ था ही नहीं, कुछ कंसेप्ट ही नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। A mineral is transported from two mines A and B and unloaded at railway station. ठीक है, तो इसका ट्रस्ट मी अंडरस्टैंड
12 नंबर के लिए भी आप डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कॉस्टिंग के अंदर अगर आप डायग्राम्स बनाते हो तो इंटरप्रीट द क्वेश्चन, इट रियली बिकम्स इजी फॉर यू। ठीक है, दो माइंस है आपकी ए और बी, और ये दोनों कहां पर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, है ना। ओके, माइन ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एंड माइन बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूं, रियलिस्टिक लगना चाहिए। माइन ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एंड बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। तो मैं यहां लिखता हूं 10 किलोमीटर्स और मैं यहां पर लिखता हूं 15 किलोमीटर्स। सर क्या हम एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज करना चाहिए, बिकॉज ये करके क्वेश्चन बहुत सिंपल और इजी बन जाता है। इट कैन बी इंटरप्रेटेड इजीली, करेक्ट। ओके, from railway head plots, a fleet of lorries of 5 tons. Now what is the tonnage of lorry? 5 tons. 5 tons is the capacity of the lorry. Carrying capacity is used for transport of minerals from the mines. Records reveals that lorries average a speed of 30 kilometers per hour while running. रुकना, लॉरी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताइए, अगर 30 किलोमीटर की स्पीड है तो ए से रेलवे प्लॉट जाने में कितना समय लगेगा? कैसे निकाला 20 मिनट? सर 30 किलोमीटर एन आवर मतलब 60 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कितने देर में? तो आंसर आएगा 20 मिनट, करेक्ट। तो मैं यहां पर 10 किलोमीटर ऑब्लिक 20 मिनट्स लिख देता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि यहां पर एक कॉस्ट जो है वो टाइम के बेसिस पर एक्रू हो रही है। ठीक है, सिमिलरली 15 किलोमीटर के लिए मैं लिखूंगा यहां पर 30 मिनट। चेक करिएगा सभी जने, इज दिस क्लियर? यहां तक हुआ सभी का पक्का 100%? चलिए, नाउ व्हाट इट सेज अहेड, record reveals that the lorry averages a speed of 30 kilometers per hour while running and regularly takes 10 minutes to load at the rail head. ओके, तो यहां पर 10 मिनट का लोडिंग टाइम लगेगा, चाहे माइन ए हो या फिर माइन बी हो। इसमें कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। अनलोड है, ओके, यहां पर लिख देता हूं 10 मिनट। ठीक है, ओके। At mine A, loading time averages 30 minutes per load and at mine B 20 minutes. Okay, यहां पर 30 minutes लग रहा है, यहां पर 20 minutes लग रहा है। ठीक है, that's all. Driver wages, depreciation, insurance, taxes are found to cost ₹9 per hour operated and fuel, oil, tire repairs and maintenance cost 1.2 per kilometer. तो एक कॉस्ट है टाइम बेसिस पर और एक कॉस्ट जो है वो है डिस्टेंस बेसिस पर। ड्रॉप अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग मिनरल्स फ्रॉम ईच माइन। ठीक है, स्टेटमेंट बनेगा, फॉर्मेट क्या बनेगा? पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम्स। पर्टिकुलर्स, माइन ए, माइन बी। इससे पहले कि मैं कॉस्ट कैलकुलेशन करूं, आपको नहीं लगता मुझे 2 डेटा निकालना चाहिए? एक तो टोटल टाइम और दूसरा टोटल डिस्टेंस, है ना। सो टोटल टाइम पर राउंड ट्रिप निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज समझना, ट्रक्स माइन ए से निकलेंगे लोड होकर, वो रेलवे हेड तक जाएंगे, अनलोड होंगे और वहीं थोड़ी खड़े रहेंगे, वो वापस भी तो आएंगे। तो हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा और फिर दूसरा टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पर राउंड ट्रिप। आई थिंक डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है ना। माइन ए इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, टोटल कितना हो गया? 20 किलोमीटर, और यहां पर हो गया 30 किलोमीटर। चेक करिएगा, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं टाइम में, कैलकुलेटर्स पे लेते हैं। सबसे पहले माइन ए में लोडिंग होगी, लोडिंग का टाइम क्या है? 30 मिनट्स। फिर ट्रैवल करेगा वो 30 प्लस 20 50 मिनट्स। फिर वहां पर जाकर अनलोडिंग होगी 50 प्लस 10 60 मिनट्स, और फिर वापस भी तो आएगा 60 एंड 20 80 मिनट्स। आई सजेस्ट इसको आवर्स में कन्वर्ट मत करना, मिनट्स है, मिनट्स ही रहने देना, है ना।
फिर माइन बी का लेते हैं, 20 मिनट्स लोडिंग, 30 मिनट्स ट्रेवल, 10 मिनट्स अनलोडिंग एंड 30 मिनट्स बैक, 90 मिनट्स। चेक ऑल ऑफ यू। आप में से कितने लोगों ने इस तरीके से पहले ये दो बेसिक डेटा निकाला और फिर कॉस्ट कैलकुलेशन किया? ओके, दैट इज अमेजिंग। ये बहुत हेल्पफुल होगा, है ना? जिसने नहीं निकाला है तो आप समझ लीजिएगा, काका आप मत भेजिएगा किसी को, ये बहुत हेल्पफुल होगा डेटा। समझ में आया आपको? क्लियर? क्योंकि सारी कॉस्ट इस पे, वो बिल्डिंग ब्रिक फायर ब्रिक वाला क्वेश्चन था, याद है? नाउ अगेन वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सबसे पहली कॉस्ट क्या है, मैं इतनी डिटेल हेडिंग नहीं लिख रहा हूं यहां पर। पहली कॉस्ट है ड्राइवर वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, टैक्सेस आर ₹9 पर आवर ऑपरेटेड। ठीक है, 9 रुपए घंटा। सो 9 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 80 मिनट्स। 9 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 90 मिनट्स, कितना हो रहा है? 12 रुपए। और यहां पे 13.5। चेक कीजिएगा, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? प्रिया किया है क्या? कहां किए? बहुत बढ़िया। फिर गलत क्यों हो गया? कहां गलती हुई? टाइम नहीं लिए? अच्छा ठीक है, कोई बात। अच्छा, अगली बार से अच्छे से करना। समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। 1.2 पर किलोमीटर इज द ट्रैवल कॉस्ट। सो 1.2 पर किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर, सो 24 रुपीज ओवर ईयर, राइट? सही है ना भाई? ऐसे एक्सप्रेशन मत दो। तो ये हो गया 36 रुपए। पूरी क्लास प्रिया बन गई, एक को तो बर्दाश्त कर लेंगे, इतनी सारी प्रिया कैसे बर्दाश्त करेंगे? 30 किलोमीटर इंटू 1.2, 36 रुपए, 49.5। कुछ बोला है क्या कंक्लूजन देने के लिए? क्या? हाँ, क्या? हाँ, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। वो कंक्लूजन नहीं है मैडम। कंक्लूजन मतलब ओपिनियन जो हम जबरदस्ती देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर इसको डिवाइड करेंगे हम टन किलोमीटर से, टोटल टन किलोमीटर्स, और फिर मिलेगा कॉस्ट पर टन किलोमीटर। टन किलोमीटर्स कितना है और कैसे निकाला? दिया है। हाँ प्रताप भैया, जबरदस्त कहर ढा रहे हो। देखो, जब ये माइन ए से लॉरी लोड होकर रेलवे स्टेशन जा रही है तो 5 टन लोड लेकर जा रही है, लेकिन जब वापस आ रही है तो खाली आ रही। टन किलोमीटर्स का मतलब होता है टनेज इनटू किलोमीटर्स। तो अगर मैं यहां पर टन किलोमीटर्स निकालता हूं माइन ए का, ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट इज द डिस्टेंस? 10 किलोमीटर। तो आउटबाउंड जर्नी में 10 किलोमीटर इंटू 5 टन, और इनबाउंड जर्नी में वापस 10 किलोमीटर इंटू 0 टन। आप समझ गए? एक्चुअली 0 होता है, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 12 नंबर में यहां पे गलती करोगे, अभी बता रहा हूं, है ना? इसलिए अभी ये लिख के बता रहा हूं। जब जा रहा है तो कितना है? 10 किलोमीटर इंटू 5 टन, और जब आ रहा है तो 10 किलोमीटर इंटू 0 टन। तो टोटल टन किलोमीटर कितना हुआ? 50 टन किलोमीटर। क्लियर हो गया? पक्का? जामुन भैया सदमे में काहे लग रहे हो? पक्का? पैर बहुत हिला रहे हो, क्या सोच रहे हो? याद आ रही है सुबह सुबह? चलो बहुत अच्छा। अच्छा, सिमिलरली माइन बी का टन किलोमीटर निकालेंगे। 30 किलोमीटर नहीं, 15 किलोमीटर जा रहा है विद 5 टनेज और वापस आ रहा है विद 0 टनेज, तो दैट वैल्यू इज 0, सो दिस बिकम्स 75 टन किलोमीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ विल कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर। 36 डिवाइडेड बाय 50, 0.72 पर टन किलोमीटर, and 49.5 divided by 75 equals to 0.66 per ton किलोमीटर।
चेक करिए। परिया, अरे इसको छोड़ो, क्वेश्चन पे फोकस करो, इस पे बाद में ब्रेक में फोकस कर लेना 10 से 10:15 में। अब ये बताइए कहां अटक गए क्वेश्चन में। बहुत गहरा सदमा है। चलिए कोई बात नहीं, आपका सही है मैम। आप इसके इतने नजदीक बैठे हैं और उधर देख रहे हैं, चश्मा है या टेलीस्कोप है? गर्दन में मोच आ गई। एडी में तो मोच सुनी थी आज तक, गर्दन में मोच कैसे आती है? बहुत बढ़िया, अद्भुत। हाथ फ्रैक्चर है, गर्दन में मोच आ गई। अब स्पेयर पार्ट आउट ऑफ वारंटी हो गए क्या सारे? हाँ जी अक्षत भैया, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए आगे। खुशी जी सब ठीक है? इंडेक्स में पोस्ट करिए सभी जने इस क्वेश्चन को फटाफट। चौहान आज नहीं आया? बारिश में विग उसकी गीली हो गई होगी, सुखाने रखी होगी नहीं? चलिए बहुत अच्छा। अब स्कूल बस कॉस्टिंग की तरफ चल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मजा आएगा क्वेश्चन करके। वो कुछ कह रहे हैं आपसे। चलिए, सो ऑनलाइन में एक स्टूडेंट है, उसका नाम है यज्ञा, जो भी नाम है, दिल्ली से है। वो सुबह 4 बजे मुझे मैसेज करती है, सर ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, आज आप जो भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हो। इतना सदमा पहुंचा है ना 7 तारीख की अनाउंसमेंट का सबको, कि वो भूल गई है कि बेटा आज 7 नहीं, आज 6 तारीख है। सो आई टेक इट एज एन एडवांस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। कल कब अनाउंसमेंट होगा? एग्जैक्टली 12 बजे। यूट्यूब पे इवेंट बन चुका है, एग्जैक्टली 12 बजे अनाउंसमेंट होगा कल। कल छुट्टी है, कल संडे है ना। वैसे भी अनाउंसमेंट इसलिए संडे को रखा है ताकि एक दिन छुट्टी ना देना पड़े। और पार्टी उस दिन करेंगे जिस दिन क्लास के काफी बच्चे घर गए हुए होंगे। हम कॉस्टिंग कर रहे हैं ना, कॉस्ट रिडक्शन। कौन कौन घर कब कब जा रहे हैं बता दीजिएगा बस उसी दिन। हाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूं जिस दिन विराट 3 दिन बैक टू बैक आ जाएगा ना, उस दिन पार्टी कर लेंगे 3 कंटिन्यू। नहीं कल मैं था। हाँ मुझे पता है, तेरा मेरे साथ ही स्पेशल कनेक्शन है। और तुमने कई टीचरों को चुन्नियां उड़ाई है, इसीलिए तू आता था, मेरे को पता है। तू षणमुख, ये चुन्नी वुन्नी उड़ाने का कार्यक्रम किए हो तुम लोग बहुत। हाँ जी, हाँ चलिए चलिए आगे। So, Mr. X owns a bus which runs according to the following schedule: Delhi to Chandigarh, Delhi to Agra and Delhi to Jaipur. So, ध्यान से समझना, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक पॉइंट तक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4/AAA/9.4. Come to your registers and write down heading. Question number 4/AAA/9.4. Okay, so Mr. X owns a bus.
मतलब एक बस की बात हो रही है ना। मिस्टर एक्स ओन्स अ बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल, और वो इस शेड्यूल के हिसाब से भागती है, रन्स। पहला शेड्यूल ये है कि वो दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है एंड बैक ऑन द सेम डे। तो आप पहले स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा और जब मैं कहूंगा तभी लिखिएगा, है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो जो पहला रूट है वो है दिल्ली टू चंडीगढ़। दिल्ली टू चंडीगढ़ डिस्टेंस इज 250 किलोमीटर्स वन वे। तो बस जा भी रही है और आ भी रही है, तो 250 किलोमीटर्स प्लस 250 किलोमीटर्स, मतलब एक दिन में बस जा रही है 500 किलोमीटर्स। करेक्ट। नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ इज 8। एक महीने में 8 दिन चंडीगढ़ जा रही है, तो 500 किलोमीटर एक दिन का हो गया इंटू 8 डेज। तो ये कितना होता है रन? 500 इंटू 8 बिकम्स 4000 किलोमीटर्स। ये क्लियर है सभी को? और बस की जो ऑक्यूपेंसी है वो है 90%। ऑक्यूपेंसी को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कैपेसिटी से। तो कहीं तो देखिए बस की कैपेसिटी दी है नीचे, हाँ ये देखिए यहां पर सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस इज 50%। तो 50 का 90% होता है 45, है ना। तो अगर मैं यहां पर 45 अलग से लिखूं तो मैं पैसेंजर किलोमीटर भी इसी वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर सकता हूं। तो 4000 किलोमीटर, प्लीज अंडरस्टैंड, किलोमीटर्स का डेटा हमें अलग से लगेगा टू कैलकुलेट द पेट्रोल फ्यूल टायर कॉस्ट, और पैसेंजर किलोमीटर अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4000 इंटू 45 अगर मैं करता हूं तो पैसेंजर किलोमीटर मिलेगा 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। चेक ऑल ऑफ यू, यहां तक क्लियर है? क्या मैम? मैंने अभी मंथली निकाला है, जब ईयरली निकालना है सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय 12 तो मैं बाद में भी कर सकता हूं। अभी मैंने डेटा नहीं देखा है ना, मुझे पता नहीं कैसा है। सेकंड, दिल्ली टू आगरा एंड बैक ऑन द सेम डे। जैसे ये एक रूट है वैसे ही दूसरा रूट क्या है? दिल्ली से लेकर आगरा। ठीक है, ये रूट का डिस्टेंस क्या है? 210 किलोमीटर्स वन वे। सो 210 प्लस 210 420 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन बस जा रही है? 10 दिन। तो 4200 किलोमीटर्स। चेक करिएगा, ऑक्यूपेंसी है 85%, 50 का 85% है 42.5। अब आधा जा रहा है ये मत बोलिएगा, है ना, ये एवरेज ऑक्यूपेंसी होती है, कभी 42 है तो कहीं 43 हो जाता है ना। तो हम लोग एज इट इज कंसिडर करेंगे 42.5 इंटू 4200, 1,78,500 पैसेंजर किलोमीटर्स। तो हम लोग दो चीजें एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे, टोटल डिस्टेंस भी और पैसेंजर किलोमीटर भी। समझ में आ रहा है सबको? ओके। दिल्ली टू जयपुर एंड बैक, दिल्ली टू जयपुर एंड बैक, व्हाट इज द डिस्टेंस? 270 किलोमीटर्स। तो 270 प्लस 270 540 किलोमीटर, और कितने दिन जा रही है? इंटू 6 डेज, 3240 किलोमीटर्स, और 100% ऑक्यूपेंसी। 3240 इंटू 50, 1,62,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। ये क्लियर है? अब आगे डेटा पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स। आपको डिटेल्स दिया गया है। कॉस्ट ऑफ द बस विच विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सैलरी पर मंथ पर मंथ पर मंथ, पर एनम, पर लीटर, पर एनम, किलोमीटर्स पर मंथ पर एनम, 50%। आई थिंक, बट अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे पूरा, क्योंकि आपको याद है क्वेश्चन में कहा था एनुअल ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। पैसेंजर टैक्सेस 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स, नथिंग न्यू फॉर अस। Calculate the bus fare to be charged from each passenger to earn a profit of 30% of total takings. The fare are to be indicated per passenger for the following journey. तो वन वे जर्नी का फेयर हमें निकालना है, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा एंड दिल्ली टू जयपुर, अंडर 2 डिफरेंट अजम्पशंस। इसके बारे में भी आपको कुछ नहीं पता, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अभी करना क्या है, ध्यान से समझना। पहले कैन वी कंक्लूड ऑन पर मंथ?
ठीक है, इफ वी आर कंक्लूडिंग और पर मंथ, लेट्स टेक टोटल ऑफ किलोमीटर्स एंड पैसेंजर किलोमीटर्स। कितना है? 11,440 किलोमीटर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको अभी क्या करना है, आप बनाएंगे कॉस्ट स्टेटमेंट। ये जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनेगा ये कैसा बनेगा? मंथली बनेगा। और कितनी बसेस का बनेगा? एक बस का बनेगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन एक बस का है। आप प्रॉपर कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे और उसको डिवाइड करेंगे पैसेंजर किलोमीटर से, और फिर आपको क्या मिलेगा, मतलब कॉस्ट स्टेटमेंट के बाद उसमें प्रॉफिट वगैरह ऐड करके टोटल कलेक्शन टेकिंग्स, फिर डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर। आपको मुझे कौन सी फिगर देनी है? यू हैव टू गिव मी फिगर ऑफ टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर। समझ में आया आप लोगों को? टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर। पहले आप इतना अपने पास लिख लीजिए, फिर मैं स्क्रीन चेंज करता हूं, क्वेश्चन वाली स्क्रीन दिखाता हूं। पहले ये कॉपी कर लीजिए। मुझे याद है जब मेरे सर ने मुझे ये क्वेश्चन पढ़ाया था, तब मैंने सवाल पूछा था, सर 8 दिन चंडीगढ़ जा रही है, 10 दिन आगरा और 6 दिन जयपुर, तो 24 दिन, बाकी 6 दिन बस कर क्या रही है? फिर हाँ, फिर मुझे ये आंसर मिला कि जैसे हम लोग आराम करते हैं ना, वैसे बस भी आराम करती। हाँ, कभी कभी किसी क्वेश्चन के साथ कुछ ऐसी मेमोरीज अटैच हो जाती है, विच यू रिकॉल इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर नंबर ऑफ ईयर्स इट हैपेंस। प्रिया जी, टिकटॉक कैसा चल रहा है? नहीं बना है, क्यों? हैला, मंदा चल रहा है सीजन। टिकटॉक बैन हो गया? अरे पर सब टिकटॉक ही इंस्टाग्राम पे हैं अभी। ओ, तो पढ़ाई कर रहे हो या कहीं और दिल लगा लियो इंस्टाग्राम की जगह? बहुत बढ़िया, इसीलिए होमवर्क नहीं हुआ था आज। आप में से कोई सितंबर में एग्जाम थोड़ी दे रहा है। अच्छा, आप दे रहे हैं दोनों ग्रुप्स? एक ग्रुप, ग्रुप 2, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबली स्टडीज करना है, राइट? और कौन दे रहा है? शुक्ला जी भी दे रहे हैं। कौन सा ग्रुप दे रहे हैं आप? ये वाला ग्रुप दे रहे हैं? रिजल्ट आने के बाद पर G1, राइट? ये इजी लग रहा होगा बट आपको कॉस्टिंग, ऐसा कभी मन नहीं करता कि एक पेपर दे देना चाहिए, एग्जाम हो गया तो अच्छी आए, अगले उधर प्रेशर बढ़ जाएगा। कॉस्टिंग में आपको अगर अच्छा स्कोर मिला ना, यू कैन गेट एज गुड एज 97, 98, 99। I do have toppers up to 98 in costing. Advanced accounting 99। और ये एक दो स्टूडेंट्स को नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना, मैंने पहले के रिजल्ट शेयर करके रखे हैं, यू कैन सी देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, 10 पेजेस तक लिस्ट जा रही है वो इंस्टाग्राम में, 10 पेजेस, 10 इमेजेस।
नाउ आई एम शोइंग दिस स्क्रीन ऑफ ऑल द कॉस्ट। आ भी गया, बहुत बढ़िया। झालं किती आलं? अरे नाही अम्मा, टेकिंग पर पॅसेंजर किलोमीटर किती आहे? 0.90। क्वेश्चन नंबर 3 काफी सिमिलर था, आपको याद है हम लोगों ने जो किया था, वहां पर भी हमने टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर निकाला था, फिर वन वे का फेयर निकाला था, है ना। 0.90 आंसर आना चाहिए, 0.90। चेक कीजिए सभी जने। चेक करिए सभी जने। Depreciation, is it coming 20,000? I've shown calculations into bracket. Driver salary 24,000, conductor salary 21,000, part-time accountant salary 5,000, insurance 400, diesel cost. Diesel cost is to be multiplied with number of kilometers, है ना? It comes to 160,160. Road tax is 1326. Lubricant oil is 1144. Permit fees is 315. Repairs and maintenance is 1,000. Total monthly operating cost is 234,345. You have to add passenger tax 20% and diesel desired profit is 30%. So 50% of collection add करना है. 50% of selling price is equal to 50% of selling price is equal to 100% of cost price. तो आप ऐड करेंगे, आपको मिलेगा टोटल कलेक्शन। चेक करिएगा, सही है सभी का। अब ये जो टोटल कलेक्शन है इसको आप डिवाइड करेंगे विद पैसेंजर किलोमीटर जो है 520,500 से, तो आपको मिलेगा 0.9 पर पैसेंजर किलोमीटर। चेक कीजिए सभी जन। इज दिस क्लियर? पक्का आया सभी का? एक बार चेक कर लीजिए, जिसका जो भी गलत है रेक्टिफाई कर लीजिए। I'll wait for 1 minute over here on the screen. कोई भी अधूरा है, इनकम्प्लीट है, चेक कर लीजिएगा। सर ये कॉमन टेकिंग्स आया है ना, वैसे तो सेपरेट लेते थे तो अलग अलग आता था, ऐसे नहीं होता है ना। कॉस्ट तो कॉमन है ना भाई, कॉस्ट तो कॉमन है, जैसे बस का डेप्रीसिएशन, ड्राइवर का सैलरी कॉमन है। अब उसको अपोर्शन कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे, मतलब रेवेन्यू को हम डिवाइड करेंगे। एक एक्स लेकर कैसे सॉल्व किया है,
कुछ लोग होते हैं उनको बड़ा शौक होता है ना, ये देख लो एक्स लेकर ऐसे सॉल्व किया है, लेट अस अज्यूम टोटल टेकिंग्स एज एक्स, तो आपका पैसेंजर टैक्स होगा 0.2x और कलेक्शन होगा 0.3, प्रॉफिट होगा 0.3x, तो कॉस्ट प्लस पैसेंजर टैक्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल टेकिंग्स, अकॉर्डिंगली यू सॉल्व इट। सॉरी, वैसे भी कर सकते हैं, मैंने सेपरेट कॉलम बनाया, वो चलेगा रुपेश भाई? नो, बिकॉज कॉस्ट कॉमन है, जो आपके सामने है वही ओनली पॉसिबल अल्टरनेटिव है। डन ऑल ऑफ यू? अब समझना, हमने हमारी टोटल कॉस्ट निकाली, प्लीज अंडरस्टैंड, हम इंडिविजुअल रूट वाइज कैलकुलेट कर सकते थे अगर वैसा डेटा दिया होता था, तो वैसा डेटा नहीं दिया हुआ है तो हम वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ड्राइवर और कंडक्टर की सैलरी 30 दिन की है। अब आप कहोगे सर जितने दिन जिस रूट पे जा रहा है उतने रेशियो में डिवाइड कर लो, पर नहीं कर सकते, क्योंकि 6 दिन का क्या करोगे? जो 6 दिन की सैलरी है जब बस नहीं चल रही है उसका क्या करोगे? इसके बाद हम स्कूल बस कॉस्टिंग देखेंगे। आपको अगर याद हो तो बचपन में हम स्कूल्स को बस का किराया 12 महीनों का देते थे, इवन दो बस 10 महीने चलती थी। ऐसा क्यों? हमें बड़ी चिढ़ मचती थी उस समय, बट ऐसा क्यों? बिकॉज बस का डेप्रीसिएशन तो पूरा 12 महीने का लगेगा, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी पूरी 12 महीने देनी पड़ेगी। अच्छा, आपको पता है एक मिनिमम रनिंग करना पड़ता है बस का, नहीं तो खराब हो जाएगी, हर थोड़े थोड़े दिनों बाद उसको निकालना पड़ेगा, ऐसा मॉर्निंग वॉक के लिए थोड़ा बहुत, उसमें डीजल कंजम्पशन होगा, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस निकलेगा, उसका खर्चा होगा। मतलब ये मैंडेटरी कॉस्ट होती है, जिस वजह से स्कूल वाले बसेस का 12 मंथ्स का किराया चार्ज करते हैं, इवन दो दे कैरी यू ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 10 मंथ्स, करेक्ट। अब यहां पर क्वेश्चन को समझिएगा, गिव सोल्यूशन अंडर 2 assumptions, हमें इन तीनों रूट का किराया फाइंड आउट करना है अंडर 2 assumption। पहला, मिस्टर एक्स हैज अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग, ध्यान से पढ़ना, चार्जिंग सेम रेट पर पैसेंजर किलोमीटर इररिस्पेक्टिव ऑफ रूट। पहली पॉलिसी क्या है कि हम एक सिंगल रेट पर पैसेंजर किलोमीटर चार्ज करेंगे। व्हाट इज द रेट दैट यू कैलकुलेटेड? 0.90 पर पैसेंजर किलोमीटर्स, करेक्ट, क्लियर। अब हमें क्या करना है, 0.90 मल्टीप्लाई करना है तीनों रूट्स के किलोमीटर से, और हमें पता चल जाएगा कि दिल्ली से चंडीगढ़, आगरा और जयपुर का फेयर कितना है। चलिए आइए उसके नीचे और लिखिए, दिल्ली टू चंडीगढ़ 250 किलोमीटर इंटू 0.9, दिल्ली टू आगरा 210 kilometers into 0.9 and Delhi to Jaipur 270 kilometers into 0.9. तानिया कह रही है एनुअल भी निकाल सकते हैं क्या? अरे बेटा एनुअल निकाल लो, 5 साल का निकाल लो, एक दशक का निकाल लो, सब चलेगा, सिंपल है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते चलिए। कहां से लाते हो इतना टैलेंट? हाँ, क्या सर? आता हूं ना सर, अगले केस में आने तो दीजिए मुझे, वहां तक, यहां तक हुआ था या यहां मिस्टेक हुई थी? क्या हुआ भूमि जी, कहां फंस गए?
भूमि जी बोले मंथली पास बना लो, नहीं। अगर आपने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आप राउंड ट्रिप टिकट लेते हैं तो सस्ती पड़ती है। क्यों सस्ती पड़ती है? क्योंकि सेलर को, ट्रांसपोर्टर को एडवांस में बुकिंग मिल गई ना, नहीं तो एक कंटिजेंसी रहती है कि वापस आते समय ये टिकट बिकेगी या नहीं बिकेगी। लेकिन राउंड ट्रिप के केस में उसको एक अश्योरेंस मिलता है कि हाँ भाई वापस जब आएगी तो मेरी इतनी टिकट तो रहेगी रहेगी। इस चक्कर में वो लोग डिस्काउंट देते हैं। डन ऑल ऑफ यू? अब इसी क्वेश्चन को दूसरे अजम्पशन से हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द सेकंड अजम्पशन मेंशन इन द क्वेश्चन? चेक ऑल ऑफ यू। मिस्टर एक्स हैज अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डिफरेंट रेट पर पैसेंजर किलोमीटर फॉर डिफरेंट रूट्स। पहला अजम्पशन था 0.9 इज द यूनिफॉर्म रेट, उसी रेट से हम लोग चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अब अजम्पशन नंबर 2 क्या है? डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट रूट्स। ठीक है, चलिए आइए अपने रजिस्टर्स में और एज ऑलवेज कॉपी करते चलिए। assumption 2, charging different rate per passenger kilometers। अब हम यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। हम लोग लेंगे हमारे टोटल टेकिंग्स को। टोटल टेकिंग्स का मतलब क्या हुआ? टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन हमें टेबल से मिल गया 468690, 468690। अब हमने क्या किया था? अभी तक इसको डिवाइड किया था टोटल पैसेंजर किलोमीटर से और एक यूनिफॉर्म रेट निकाल लिया था 0.90 और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हमने एक साइड की टिकट्स का कैलकुलेशन किया था। यहां पर हमसे कहा है डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट रूट्स। मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रेवेन्यू को 3 अलग अलग रूट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 अलग अलग रूट्स कौन से हैं? सबसे पहला है चंडीगढ़, दूसरा है आगरा और तीसरा है जयपुर। और हम क्या करेंगे अब? इस टोटल टेकिंग्स को, कलेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द डिस्टेंस रेशियो। सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस रेशियो। तो डिस्टेंस रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे तो 4,68,690 इंटू चंडीगढ़ का डिस्टेंस देखिएगा जरा कितना अच्छा, यहीं पर है हमारे पास 250 किलोमीटर्स, और डिवाइड करेंगे टोटल डिस्टेंस से। टोटल डिस्टेंस 250 प्लस 210 प्लस 270 होता है 730। चेक करिएगा, 468,690 डिवाइडेड बाय 730 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 250 से, सो वो आएगा 160,510। इसका मतलब है कि चंडीगढ़ रूट का डिस्टेंस के बेसिस पर टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए? 1,60,510। सिमिलरली 468,690 इंटू आगरा है 210 किलोमीटर, 134,829, और जयपुर सबसे ज्यादा दूर है तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी किसका होना चाहिए?
जयपुर का होना चाहिए। $173,351। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमें सिर्फ इंडिविजुअली रेवेन्यूज पता चले, समझ रहे हैं आप। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल पैसेंजर किलोमीटर से। इंडिविजुअल पैसेंजर किलोमीटर हमें कहां पता है, वो जो हमने वर्किंग नोट बनाया था, चेक करिएगा। 1,80,000 फॉर चंडीगढ़, सो डिवाइडेड बाय 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, तो आपको फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर मिलेगा 160,510 डिवाइडेड बाय 1,80,000, 0.89 पर पैसेंजर किलोमीटर। और अब हमें वन साइडेड टिकट निकालना है, तो चंडीगढ़ का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर का, देयरफॉर वन वे फेयर विल बी $222.5। 222.5। चेक ऑल ऑफ यू। आया समझ में आप सभी को। अब सिमिलरली हम लोग आगरा के केस में कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल कलेक्शन आया है उसको डिवाइड करेंगे सिर्फ आगरा के पैसेंजर किलोमीटर्स के साथ। आगरा का पैसेंजर किलोमीटर है 1,78,500, तो डिवाइडेड बाय 1,78,500 पैसेंजर किलोमीटर्स, तो 134,829 divided by 178,500, this becomes how much, 0.76 कर लेते हैं उसको पर पैसेंजर किलोमीटर। और आगरा का डिस्टेंस है 210 किलोमीटर का, देयरफॉर वन वे फेयर, तो इसको हम वन वे फेयर से कैलकुलेट करके वन वे फेयर कैलकुलेट नहीं करेंगे, 159.60, 160 भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। और अब जयपुर का कैलकुलेशन करते हैं, तो जयपुर को डिवाइड करेंगे उसके पैसेंजर किलोमीटर से, जो कि है 1,62,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। So 173,351 divided by 1,62,000. So this becomes 1.07 per passenger kilometer multiplied by 270 किलोमीटर जो कि जयपुर का डिस्टेंस है, therefore one way fare is equal to rupees 1.07 into 270, 288.9 रुपीज। तो अकेडमिकली क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता है, बट कुछ प्रैक्टिकल डिस्कशन हम लोग यहां पे कर सकते हैं। आपके सामने 6 फिगर्स हैं, 6 आंसर्स हैं स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। अजम्पशन नंबर 1 में दिल्ली टू चंडीगढ़ का फेयर होता है 225 रुपए। अजम्पशन नंबर 2 में फेयर होता है 222 रुपए 50 पैसे। अजम्पशन नंबर 1 में आगरा का फेयर है 189, जबकि अजम्पशन 2 में वो फेयर है सिर्फ 159.6 मतलब 160 रुपए। अजम्पशन नंबर 3 में जयपुर का फेयर है 243, जबकि यहां पर होता है 289 ऑलमोस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में काफी बार कॉस्ट बढ़ती नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस चेंज होने के वजह से आपके फेयर्स के कैलकुलेशंस चेंज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर कि आपकी कॉस्ट बढ़ी है, कि आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ा है, नहीं, लेकिन सिर्फ जो आपने बेसिस लिया है ना कि आप यूनिफॉर्म रेट पर पैसेंजर किलोमीटर लेंगे या रूट के हिसाब से अलग अलग पैसेंजर किलोमीटर लेंगे, उसके बेसिस पे आपका फेयर चेंज हो गया। और ये डिसीजन क्यों क्रिटिकल होता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कभी कोई क्लाइंट आपके पास आया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास क्लाइंट आता है, यू आर अ केटरर, कि भैया मुझे ये फंक्शन रखना है, आप इतने लोगों का खाना बनाना है, आप मुझे कोटेशन दीजिए जैसे उस दिन आप लोगों ने बनाया था। अगर आप मिस कैलकुलेशन करेंगे तो सर्टनली आप ज्यादा कोट करेंगे, और अगर आप ज्यादा कोट करेंगे विल यू नॉट लूज द कस्टमर। ये जो इंडस्ट्री है जो हम अभी यहां क्वेश्चन देख रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, इजंट इट अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री?
आज redbus.in वेबसाइट पे चले जाइए, हजारों बसेस हैं। अच्छा, बहुत सारी बसेस ऐसी है जो लिस्टेड ही नहीं होती है किसी ऐप पे या वेबसाइट पे, फिर भी चली पड़ी है ना। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही रूट का एक बस वाला 1000 रुपए चार्ज कर रहा और मैं 5000 रुपए 3000 रुपए चार्ज कर लूं? नहीं हो सकता। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं फैसिलिटीज आर सेम, बट कैन यू चार्ज एब्रप्टली? आंसर इज नो। बट अगर आप कैलकुलेशंस गलत करोगे ना, यू विल एंड अप चार्जिंग मोर और इवन लेस। देखो, लेस में आपका नुकसान है और मोर में कस्टमर चला जाएगा तो भी आपका नुकसान है। दोनों ही केस में आपका ही लॉस है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना ये बहुत ध्यान रखना है। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड, जहां पे हम एक कंसेप्ट देखेंगे, सिंगल या ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट एंड डिपार्टमेंटल रेट। आपको याद हो तो ये कंसेप्ट मैंने आपको लिखवाया था, वो हमने एक परिवार, 3 ब्लैंकेट्स, ये सब है। थोड़े नॉटी हो गए थे आप उस समय, मुझे याद है ना वो कंसेप्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट नहीं बढ़ती है, लेकिन कैलकुलेशंस चेंज होने के वजह से आप अलग अमाउंट कोट करते हो और फिर आप एक कस्टमर को लूज कर जाते हो। हर इंडस्ट्री में कोटेशन देना जरूरी होता है। आप एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो सॉफ्टवेयर कंपनी से कोटेशन लेते हैं, भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, बताओ कितना पैसा लगेगा। आप एक वकील से काम करवाते हैं, कोटेशन लेते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन करवाते हैं, कोटेशन लेते हैं। इंजीनियर आर्किटेक्ट से घर बनवाते हैं, कोटेशन लेते हैं, इजंट इट? अरे एक गाड़ी खरीदने जाते हैं जिसमें भी कोटेशन लेते हैं। अलग अलग एक शहर में अलग अलग डीलर अलग अलग रेट ऑफर नहीं कर सकता। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल कर सकता है, आराम से कर सकता है। जब स्वाति मैम को और जतिन सर को i20 लेनी थी एक साथ, तो हम लोग 2-3 शोरूम्स में गए थे। यहां पर एक शोरूम है एबी रोड पे, वहां पे गए थे। उसने जो प्राइस दिया और जिस शोरूम से हमने लिया, दोनों की प्राइसेस में दोनों गाड़ी के ऊपर 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस था। 10-20 हजार नहीं, 1.5 लाख रुपए। मतलब दो गाड़ी की जो प्राइस कोट की थी एबी रोड शोरूम वाले ने, उसके कंपैरिजन से 1.5 लाख में कम पड़ी है। मतलब एक गाड़ी पे 75,000 रुपीस की सेविंग। वही मॉडल, वही कार, वही ब्रांड, वही कलर, एक ही शहर। चलो शहर टू शहर वेरी होता है, आपको पता है ना। इसलिए आप देखना बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं, उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपको कभी कभी MH26 मिलेगा, जो कि नांदेड़ है, महाराष्ट्र में एक शहर है नांदेड़, वहां का रजिस्ट्रेशन है। भाई छोटे शहर के आरटीओ के चार्जेस कम होते हैं, बड़े शहर के आरटीओ के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा आरटीओ चार्जेस हैं KA 01, 02, 03, 04, 05 बैंगलोर के। हाईएस्ट आरटीओ चार्जेस इन इंडिया बैंगलोर, सबसे महंगा। मतलब वही गाड़ी आप कहीं और लेंगे और बैंगलोर में लेंगे, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी जगह, इसीलिए जब आप BMW, मर्सिडीज ये कार्स लेते हैं, जो महंगी कार्स है, इसके ऊपर आरटीओ चार्जेस और भी ज्यादा होते हैं। सरकार को भी लगता है इतना अमीर है, फोड़ो इसको। तो ये शोरूम वाले आपको ऑफर करते हैं कि अगर आपको चाहिए तो हम किसी और शहर से रजिस्ट्रेशन करवा के आपको दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन कराओगे सीधा सीधा 5-6 लाख रुपए बचते हैं। 50-60 हजार नहीं, 5-6 लाख रुपए बचते हैं सीधा सीधा। महाराष्ट्र में तो MH26 में बहुत सारी गाड़ियां रजिस्टर होती है। मुझे एमपी का तो नहीं पता एमपी में क्या है, बट MH26 में बहुत सारी गाड़ियां रजिस्टर होती है। और अब तो आपको पता है एक नया कंसेप्ट चला है BH का, पता है किसी? हाँ, भारत तो फुल फॉर्म हो गया, पर कंसेप्ट क्या है किसी को पता है? ओके, नहीं, थोड़ा सही है थोड़ा गलत, पार्शियली सही है। ओके, मैं आपको बताता हूं। कोविड जब आया था तब क्या हुआ था, हर एक बंदा अपने होम टाउन चला गया था अपनी गाड़ी लेके, ठीक है। अब रूल कहता है कि अगर कोई गाड़ी एक स्टेट में रजिस्टर्ड है और आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो आप 6 महीने तक तो बिना ट्रांसफर के चला सकते हो। मैंने इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा विक्टिम हूं, इसलिए। लेकिन 6 महीने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ट्रांसफर कराना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, आप गूगल पे चले जाओ, कोरा पे चले जाओ, आरटीओ रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने से बेहतर है लोग गाड़ी बेच देते हैं। और मैंने बेची है, इसलिए मैं बता रहा हूं।
बहुत झंझट का काम है। द प्रोसेस गोज लाइक दिस। मेरे पास गाड़ी थी महाराष्ट्र की, अमरावती रजिस्ट्रेशन MH27, और मैं शिफ्ट हो गया था बैंगलोर KA03 में। अब हुआ ये कि मैं वहां शिफ्ट हुआ तो 6 महीने का टैट होता है, 6 महीने तक आप चलाने वाले तो कई साल भी चलाते हैं, बट बैंगलोर में पुलिस बहुत परेशान करती है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि बैंगलोर में चार्जेस बहुत हाई है, तो बैंगलोर के लोग क्या करते हैं, आसपास में जाके रजिस्टर करवा के गाड़ी ले आते हैं। केरला में चले जाएंगे KL का रजिस्ट्रेशन ले आएंगे, तमिलनाडु में चले जाएंगे TN का रजिस्ट्रेशन ले आएंगे, आंध्र प्रदेश में जाके AP का रजिस्ट्रेशन ले आएंगे, और गाड़ी कहां चलाएंगे, KA03 में। इससे क्या हुआ, बैंगलोर RTO का रेवेन्यू गया, तो RTO की आतामाजी सटक ली। और पुलिस वाला जैसे ही देखता है कि नॉन KA की गाड़ी है, वो तुरंत पकड़ता है और पूछता है भैया कहां से हो, कितने टाइम से हो, ये वो, बहुत ट्रबल। रूल कहता है 6 महीना, 6 महीने के बाद ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफर की प्रोसेस ये है, अगर मुझे करना होता था तो पहले अमरावती RTO में जाकर उनके पास एप्लीकेशन देकर RTO का रजिस्ट्रेशन जितने साल का होता है, रिमेनिंग पीरियड का पेमेंट लेना पड़ता था उनसे। दे गिव यू रिफंड। सरकार से रिफंड लेना मतलब आप सोचो कितनी बड़ी बात है, मगरमच्छ के मुंह से, है ना, खाना निकालने वाली बात। फिर आपको वो अनरजिस्टर्ड गाड़ी को लेके आना है उस शहर में जहां आपको रजिस्टर करना है, उसके RTO में जाकर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें वो गाड़ी की उस दिन की वैल्यू देखेंगे, जिसको IDV कहते हैं, इंश्योरेबल डेप्रिशिएबल वैल्यू, और उसके बेसिस पर रिमेनिंग टर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। या नई रजिस्ट्रेशन फीस करो, पे करो, नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। कोविड के अंदर ये बहुत बड़ा सरदर्द हो गया था, क्योंकि हर इंसान अपने होम टाउन गया था। भाई लोग तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे ना गाड़ियां ले लेके, क्योंकि ट्रेन बस प्लेन सब चल नहीं रहा था। सरकार ने ना एक नया आइडिया लॉन्च किया उस समय, और वो था BH सीरीज की कार, जिसको कहते हैं भारत सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको कार का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 साल का मिलेगा, नहीं तो 15 साल का होता है। लेकिन BH का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 साल का होता है, और BH की गाड़ी किसी स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं होती है सच। आप वो गाड़ी को फ्रीली पूरे इंडिया में कहीं पे भी चला सकते हो। इसलिए देखिए, नॉर्मली हमारी गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट विद स्टेट कोड, लाइक MP इज अ स्टेट कोड, MH इज अ स्टेट कोड, है ना, KA इज अ स्टेट कोड, बट BH में इट स्टार्ट्स विद अ नंबर एंड देन BH, सो दैट BH इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब रजिस्ट्रेशन होता है 2 साल का। क्यों 2 साल का? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में झगड़ा हो गया। BH का पैसा जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट कहता किसकी सड़क पे चल रही गाड़ी, हमारे, पैसा किसको चाहिए, हमको। GST में यही हुआ था, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, SGST CGST, यही झगड़ा था, यही झगड़ा यहाँ पे हुआ। देखो स्टेट गवर्नमेंट भी एक तरीके से सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यूज हो रहा है, ठुकेगी तो हमारे यहाँ ठुकेगी, सब होगा तो भैया पैसा हमको चाहिए। तो इन्होंने रूल क्या किया कि 2-2 साल का रजिस्ट्रेशन होगा, और अब जिस स्टेट में चला रहे हो उस स्टेट सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ शेयर जाएगा। अब सपोज आपने 2 साल के बाद स्टेट चेंज कर लिया, तो आप रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराओगे, मतलब वो जो विड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी, ये एलिमिनेट हो गई। नुकसान, हाई चार्जेस, मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1000 रुपए 1 साल का रजिस्ट्रेशन चार्ज है, तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आप 15,000 में करते हो 15 साल का। BH के अंदर 15 साल के रजिस्ट्रेशन की कीमत जाएगी तकरीबन 28,000 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। 15,000 की जगह 28,000, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो BH रजिस्ट्रेशन आर वेरी एक्सपेंसिव। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट विराट, सरकार ने इसमें रूल लगाया है कि एट प्रेजेंट ऑल्सो BH registrations are available only, number 1, to central government and state government employees. Number 2, any private limited company or any private company, limited company who have their offices in at least 5 different states in India. You have to prove it with documentation. तो एकाग्रता का जब हमने देख रहे थे, जब ये दोनों गाड़ी ले रहे थे, तो हमने सोचा BH का रजिस्ट्रेशन लेते, दोनों को फैंटेसी थी कि भैया BH का गाड़ी चलाएंगे, बहुत बढ़िया। तो जब इंट्रोस्पेक्शन किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप कंपनी के नाम पे लेते हो तो एकाग्रता के 5 ऑफिसेस होने चाहिए इंडिया में, 5 अलग अलग स्टेट्स में, या फिर स्वाति अग्रवाल और जतिन डिमला जो है, दे शुड बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये कंडीशन है, बहुत झंझट है। सो नेक्स्ट टाइम यू सी अ BH कार ऑन द रोड, समझ लेना भाई ने बहुत पैसे दिए रजिस्ट्रेशन के, अननेसेसरी यू पे चार्जेस ना, और दैट्स हाउ इट इज। अब ये जो मैंने लफड़ा भी देखा है रजिस्ट्रेशन का, सिर्फ कर्नाटका में। ऑनेस्टली आप अपने स्टेट में देख लो यार, बाहर की गाड़ियां नहीं चलती,
कई सालों से चल रही है, कई सालों से, पर इतना पुलिस वाले परेशान नहीं करते। लेकिन कर्नाटका में तो भाई साहब जान ले लिया यार, बैंगलोर में तो पुलिस कोई नहीं। यहां एमपी में तो बिना रजिस्ट्रेशन के प्लेट के गाड़ियां चलती है भाई। इट हैपेंस। नहीं, वो क्यों नहीं पूछते? बिकॉज स्टेट का लॉस नहीं हो रहा। देखो 6-7% नॉर्मली 7.5% रेट होता है आरटीओ का चार्जेस का, बैंगलोर में 17.5% है। और चाइना ने भी बहुत बढ़ा दिया है, बिकॉज वो चाहता नहीं है कि लोग गाड़ियां खरीदे, बिकॉज ट्रैफिक का प्रॉब्लम, पार्किंग का प्रॉब्लम। चाइना में देयर आर वेरी डिफरेंट रूल्स। बिफोर यू परचेज अ कार, यू नीड टू परचेज अ पार्किंग एंड यू नीड टू प्रूव विद द डॉक्यूमेंट्स कि आपके पास लीगल ओनरशिप है पार्किंग की। अगर है तो ही आप कार खरीद सकते हो, नहीं तो अपने जैसे थोड़ी रोड के साइड में लगा दिया जहां पे मन हुआ। ऐसे नहीं है, यू कांट डू दैट, देयर आर रूल्स। हाँ जी, समझ में आया सबको? सो आप यहां देखोगे ये जो डेटा है ना, ये ₹1.07 से देखना। आपको नहीं लग रहा है जयपुर का रूट बहुत प्रॉफिटेबल है हमारे लिए? सबसे ज्यादा हम वहां से कमा रहे हैं, जयपुर के रूट से कमा रहे हैं। लेकिन वही मैं अगर यूनिफॉर्म रेट रखूं तो ये एनालिसिस मुझे कभी मिलने वाला नहीं। समझे आप? चलिए इंडेक्स में पोस्ट कीजिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे आसपास इतनी सारी चीजें होती है, हमें पता भी नहीं होता इसके बारे में। लाइक बीएच रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स यू सी टुडे। ये एक तरीका है भाई टैक्स इकट्ठा करने का। आरटीओ इज व्हाट? इट इज नथिंग बट इट इज अ टैक्स, करेक्ट? ये एक सिर्फ तरीका है लोगों से पैसा लेने का। और लॉजिकल क्यों है मैं आपको बताता हूं। आप अगर अपना घर बनाते हो तो घर की जमीन खरीदते हो, तभी आप उसको अपना घर कह सकते हो। तो अब अगर आप एक 6-7 फीट की कार खरीद रहे हो जो सड़क पे जगह ऑक्यूपाई करेगी, कहीं तो करेगी ना, तो उतनी जगह की एक तरीके से आप ओनरशिप ले रहे हो, तो सरकार को पैसा पे करना पड़ेगा। आई थिंक एसी कम करवाना चाहिए क्या? बोलिए ना काका को। बड़े दिनों बाद ऐसा अवसर आया है कि अब ठंड लग रही है। Come on, give cross reference over here. Write down page number. Give cross reference. सलोनी कह रही है लगता है पूरे इंडिया में एमपी सबसे डिफरेंट है। कुछ दिन तो गुजारी एमपी में, पता चलेगा। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के मैंने इंटरव्यू लिए थे पहले। मैंने कहा पीएफ होगा, ईएसआई होगा, ग्रेचुटी होगा, टीडीएस होगा, क्या होता है? हाथ में कितना आएगा ये बताओ, बाकी सब छोड़ो। हाथ में कितना आएगा, रोकड़ा कितना मिलेगा ये बता। अबे क्या है? स्ट्रेंज मैन। हाँ, कैश ट्रांजैक्शंस हाईली एनकरेज्ड। गॉड ओनली नोज मैन। हाईली एनकरेज्ड कैश ट्रांजैक्शन। जबरदस्त है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। फोर्स की तरह है, सिमिलर है। आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई, ठीक है? लेट्स टेक इट लाइक अ ट्राई। पढ़ लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पूरी तरह फोकस कीजिएगा सभी जने, ठीक है? ऑल ऑफ यू।
EPS is a public school having 25 buses each plying in different directions for the transport of its school students. In view of large number of students availing the bus service, the bus works 2 shifts daily. जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए. जैसे मुझे पहला डेटा मिला है 25 बसेस. न्यूमेरिकल डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा सॉल्व करने में काम आएगा. तो एक स्कूल है, स्कूल की 25 बसें हैं और 25 बसें एक दिन में 2 शिफ्ट करती है. अब वो पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि हम सबके साथ ऐसा हुआ है. ध्यान से सुनना. देखो सबसे पहले बस मॉर्निंग में एम्प्टी जाएगी स्टूडेंट्स को पिकअप करने के लिए और फिर स्टूडेंट्स को पिकअप करके वापस स्कूल में आएगी. ये क्लियर हुआ आपको? वापस से फोकस कीजिएगा. सबसे पहले क्या होगा, पहली ट्रिप के अंदर स्कूल बस एम्प्टी जाएगी. स्कूल से जाती है, पार्किंग का होती है स्कूल में, तो स्कूल से जाएगी और सीनियर स्टूडेंट्स को लेके आएगी. सबसे पहले स्कूल में कौन आता है? सीनियर स्टूडेंट्स, है ना. लेकर उनको वापस आएगी. फिर ये बस वापस जाएगी, एम्प्टी जाएगी और किसको लेकर वापस आएगी? जूनियर स्टूडेंट्स को लेकर वापस आएगी. ये क्लियर हुआ आपको? ये डायग्राम मैं क्यों बना रहा हूं? ताकि आपको समझ में आए कि नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हो रहे हैं. देखो बस चाहे खाली जाए या भरी हुई जाए, किलोमीटर ट्रेवल तो होगा. हाँ, अगर भरी हुई जाएगी तो शायद पैसेंजर किलोमीटर्स होगा, खाली आएगी तो वो नहीं होगा. ठीक है, लेकिन एक चीज हमने देखी थी, कार के केस में पैसेंजर किलोमीटर्स नहीं होता. अब ये तो हो गया स्टूडेंट्स को बस लाने का. अब जब छुट्टी होगी तो पहले छुट्टी किसकी होगी? क्या है? छोटे बच्चों की छुट्टी होगी पहले. यार ये तो गलत है ना यार, ये तो गलत है ना यार. हाँ, तो जब पहले छोटे बच्चों की छुट्टी होगी तो बस क्या करेगी? उनको ड्रॉप करने जाएगी और फिर खाली वापस आएगी. और फिर क्या करेगी? दिल पे पत्थर रख के सीनियर्स को ड्रॉप करने जाएगी और फिर खाली वापस आएगी. मतलब कुल मिलाकर एक दिन में एक बस की कितनी ट्रिप्स हो रही है? क्लियर हो गया ये? पक्का? ये लाइन गिन रही है प्रिया. गिन लो गिन लो, ये जूम कर लेता हूं, अच्छे से गिन लो. देखो 4 सफेद और 4 हरा, 4 4 8. बहुत बढ़िया प्रिया, शी वाज लिटरली काउंटिंग. बहुत बढ़िया, अच्छी बात है. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस वन वे 16 किलोमीटर. हाईलाइट कर लो 16 किलोमीटर वन वे और ईच बस. एक बस एक साइड का 16 किलोमीटर. अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं तो 16 16 16 16 16 16 16 16 128 किलोमीटर पर बस पर डे. सही है? चलो ठीक है, बेसिक डेटा आ गया. द स्कूल वर्क्स फॉर 24 days in a month and remain closed for vacation in the month of May and June. मतलब एक साल में कितने महीने? 10 महीने. तो एक दिन का हमें मिल गया into 24 days into 10 months. तो into 24 days into 10 months 30,720 पर बस पर एनम. और मुझे नहीं पता जरूरत कैसे पड़े नहीं पड़े, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 25 बसेस से 7,68,000 किलोमीटर्स. ये क्लियर हो रहा है सभी को? मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं. ए छापका ना बंद करे बाबा. मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं. और आप भी जब एग्जाम में पढ़ेंगे ना तो रफ पेज पे कुछ ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, आप देखिए इतना पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का, isn't it? This much part is over. Now the details of expenses for the year. इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए, ईयर. एनुअल एक्सपेंसेस दिए गए हमें, ठीक है.
नो प्रॉब्लम। ये एक्सपेंसेस अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि फिर वो पढ़ना और कैलकुलेशन करना वो एक साथ ही करना पड़ेगा काम। ईच बस गिव्स एन एवरेज ऑफ 10 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। अगर आप देखोगे डीजल की कॉस्ट दी है 18.5 रुपए लीटर, 18.5 रुपीज पर लीटर में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो आप 1.85 रुपीज इज द डीजल कॉस्ट पर लीटर। इज दिस क्लियर? पर किलोमीटर। द सीटिंग कैपेसिटी 60 स्टूडेंट एंड द सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द होल ईयर। मतलब मुझे अगर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो मुझे नंबर ऑफ पैसेंजर्स लेना होगा 60। तो एक बात पूछूं मैं, पूछो ना सर, क्या मैं हर जगह यहां पे 60 लिखूं क्या? चार 480 बच्चे। एक सवाल सिंपल है मेरा आपसे, कॉमन सेंस बेसिस पे आंसर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं अब तक तो कॉमन सेंस चालू हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलिंग बस फैसिलिटी कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलिंग बस फैसिलिटी कितने हैं? सर मेरे नहीं है तो मुझे नहीं पता किसके बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं। द आंसर इज 120। क्यों 120? बिकॉज 60 सीनियर और 60 जूनियर। अबे 240 कैसे हो गए? आधे होके आते क्या बच्चे वापस? पूरे जाते हैं और पूरे आते हैं, समझ में आया? तो 60 सीनियर और 60 जूनियर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 120। इसलिए बता रहा हूं, इसमें गलती करोगे तो ये डेटा को स्टोर करके रखना अपने माइंड में, ठीक है? द स्कूल बस फॉलोज डिफरेंशियल बस फी बेस्ड ऑन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज अंडर। स्कूल बस की जो पॉलिसी है वो क्या है, ध्यान से समझना। चलिए इसको भी मैं प्रेजेंट करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो स्कूल बस की पॉलिसी ये है, अगर कोई बच्चा स्कूल बस से अप टू 4 किलोमीटर रेडियस में रहता है तो उससे 25% फेयर चार्ज किया जाता है। तो मुझे नहीं पता कितना होगा, बट क्या मैं इसको 0.25x कह सकता हूं? 4 किलोमीटर के रेडियस में जो बच्चा रहता है उससे इतना चार्ज हो। 25 बसें हैं तो हर डायरेक्शन में जाएगी बसें। जो बच्चा अप टू 8 किलोमीटर के रेडियस में रहता है, मतलब 4 किलोमीटर से आगे और 8 किलोमीटर से कम, उससे कितना फेयर चार्ज किया जाता है? आधा, 0.50x। और जो बच्चा 8 किलोमीटर के बाहर और 16 किलोमीटर के अंदर में रहता है उससे फुल फेयर चार्ज किया जाता है, मतलब x। क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? अब अगर मुझे फेयर निकालना है तो मुझे एक डेटा लगेगा कि 120 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो लेस देन 4 किलोमीटर में रहते हैं। डू यू एग्री विद मी? 4 to 8 में रहते हैं और 8 to 16 में रहते हैं। देखिए वो डेटा आपको दिया है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अवेलिंग दिस फैसिलिटीज 15%, 30% एंड 55%। ये क्लियर हो गया? तो 120 का 15% बच्चे मतलब 18 बच्चे, 120 का 30%, ये क्लियर हो गया? मतलब मुझे नहीं पता ये आंसर है कि नहीं, और मैं हिंट भी नहीं दे रहा हूं। 18 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे 0.25x का फेयर देते हैं। 36 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे 0.50x का फेयर देते हैं, और 66 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पूरा x का फेयर देते हैं। ये क्लियर हो गया? पक्का? अभी बता रहा हूं, पैसेंजर किलोमीटर का कंसेप्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? प्लीज अंडरस्टैंड, इवन दो बस है बट इट इज अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। आप स्कूल नहीं जाते हो तो क्या बस वाला फीस कम करता है क्या? नहीं। समझ गए आप? तो यहां पर पैसेंजर किलोमीटर्स का कंसेप्ट नहीं रहेगा। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing the expense of operating a single bus
एंड अ फ्लीट ऑफ 25 बस फॉर अ ईयर। फॉर्मेट बताओ क्या होगा? पर्टिकुलर्स और दो कॉलम। पहला कॉलम सिंगल बस का, आई थिंक प्लेन मल्टीप्लीकेशन होगा ना 25 का, करेक्ट। और ये स्टेटमेंट बनेगा एनुअली, पर एनम, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है फॉर अ ईयर। वैसे भी देखो लॉजिकल है, क्योंकि आपके खर्चे 12 महीने लग रहे हैं और आपको जो पैसा मिल रहा है वो, हाँ सॉरी, कुछ महीनों के खर्चे लग रहे हैं, कुछ महीनों के नहीं लग रहे हैं, 2 महीनों का कुछ गैप है। ये स्टेटमेंट बन गया। उसके बाद वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर फेयर चार्ज नहीं बोला है, कॉस्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन 2 और 3 याद है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाला था, क्वेश्चन 3 में टेकिंग पर पैसेंजर। दोनों में डिफरेंस क्या था? सिर्फ डिजायर्ड प्रॉफिट का। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, वहां पे डिजायर्ड प्रॉफिट दिया है, 5 नंबर के क्वेश्चन में डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं है। तो आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली, उसके बाद आपको निकालना है कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ, जो 4 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं, 4 से 8 किलोमीटर में रहते हैं और 8 से 16 किलोमीटर में रहते हैं। क्लियर हो गया आपको? चंडीगढ़ आगरा जयपुर जैसा क्वेश्चन है ना? चंडीगढ़ आगरा जयपुर जैसा ही तो क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गया? यहां पे चंडीगढ़ आगरा जयपुर की जगह 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर है, बात तो वही है। 15 मिनट का समय देता हूं, 15 मिनट। डू दिस क्वेश्चन नाउ।
भी कॉपी करेगा, ये कॉपी करना है तेरे को। वाह,
हाँ जी, क्या पोजीशन है? हो रहा है। कॉस्ट निकालनी है। 2 मिनट और बचे हैं, 2 more minutes। लास्ट 1 minute लेफ्ट। शेवटचं 1 minute। शिंदे केव्हा येणार परत? येणार की नाही येणार? लास्ट 30 seconds लेफ्ट। Yes, check your answers. Check your answers. The absolutely final answer. Cost per student per month up to 4 kilometers is 59.25. Up to 8 kilometers is 118.5 and up to 16 kilometer is 237. क्या किसी का ये आंसर आया है? आपका आया है ये तीनों फिगर्स? तीनों आ गए विकास भैया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, फोकस कीजिएगा सभी जने, ऑल ऑफ यू कम ऑन कॉन्सेंट्रेट। सी, as far as preparing the statement of cost, annual cost is concerned, it's not a rocket science because 1 bus and 25 bus is nothing but it is a plain multiplier except one cost. But let's see to it. Now you are given that the driver's salary payable for all the 12 months is 5,000 per month per driver. Okay, so I'll simply write down figures 5,000 into 12। मैं एक ही बस का निकाल रहा हूं, चेक कीजिएगा सभी जने, इज इट कमिंग 60,000 और इंटू 25 आप कर लेंगे तो आपको वो दूसरे कॉलम का आंसर मिल जाएगा। ये क्लियर है? अब क्लीनर सैलरी पेबल फॉर ऑल द 12 months, वन क्लीनर हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर 5 buses इज 3,000 पर मंथ पर क्लीनर। अब समझना, 5 बसों पे एक क्लीनर है तो हमारे पास टोटल बसेस है 25, तो क्लीनर होंगे 5,
तो पहले मुझे टोटल क्लीनर्स की सैलरी निकालनी पड़ेगी, फिर एक बस के क्लीनर की सैलरी निकलेगी। तो कैसे निकालेंगे समझना। 3,000 रुपए एक क्लीनर को एक महीने का देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने, मतलब एक क्लीनर की एनुअल सैलरी है 36,000। क्लियर। ऐसे कितने क्लीनर्स हैं हमारे पास? 5। 5 का मतलब समझ में आया ना, यू हैव 5 क्लीनर्स फॉर 25 बसेस इनटू 5। सो आपके 25 के कॉलम में आना चाहिए 1,80,000। अब मुझे एक बस का अगर निकालना है तो मैं डिवाइडेड बाय 25 करूंगा एंड चेक ऑल ऑफ यू, इज इट कमिंग 7,200। चेक ऑल ऑफ। लाइसेंस फीस टैक्सेस पर एनम दिया है 2,300। इंश्योरेंस प्रीमियम 15,600 पर बस पर एनम दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 16,400 पर बस पर एनम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज प्राइस ऑफ बसेस 16,50,000 ईच, ओके, माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,50,000, दैट बिकम्स 15 लाख, डिवाइडेड बाय 16 साल। एक बस का एक साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 93750। डीजल कॉस्ट इज 18.5 पर लीटर। अब हम ये एनुअल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो एनुअली एक बस का ट्रैवलिंग कितना हो रहा है चेक करिएगा, 30720। सो 30720 मल्टीप्लाइड बाय 1.85, दैट गिव्स यू 56832। चेक करिएगा। ये सही है यहां तक? और कोई कॉस्ट रही है? और कोई कॉस्ट छूटी है? कैन वी सिंपली टेक टोटल ऑफ दिस? टू 52082। ये चेक कीजिएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। तो एक बस का इतना है और इंटू 25 कर लेंगे तो 25 बस का आ जाएगा, जो अमाउंट होता है 63,02,050। ये कितने लोगों का आया है? ये फिगर्स 250,082 एंड 63 लाख आया है सभी का। इसमें किसी की कोई भी गलती हुई तो क्लियर हुआ? पक्का? क्लीनर वाला मैडम यहां पर कहते हैं कि एक क्लीनर जो है वो 5 बसेस को क्लीन करता है। सी, क्लीनर ड्राइवर की तरह नहीं है ना, ड्राइवर को तो चलाना है, क्लीनर को नहीं। हमारे पास 25 बसेस हैं, तो कितने क्लीनर चाहिए? 5। तो 5 क्लीनर की सैलरी ले लो एक साल की, वो हो गया 25 बस का। और मुझे एक बस का निकालना है तो मैं 1/5 सैलरी ले लूंगा, डिवाइडेड बाय 25 ले लूंगा। क्लियर? समझ में आया? अरे मैडम 5 क्लीनर्स आपको चाहिए, 5 क्लीनर की सैलरी कितनी होगी? एक जने की मंथली सैलरी कितनी है? 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए इंटू 12 महीने बराबर है। तो 3,000 इंटू 12 इंटू 5 मतलब 1,80,000 हो गई क्लीनर की टोटल सैलरी, 5 क्लीनर की। ये हो गई 25 बस की। अब आप क्लीनर के हिसाब से मत देखो, अब आप पर बस देखो। तो 25 बसों की क्लीनिंग का कॉस्ट है 1,80,000। तो एक बस का कितना होगा? डिवाइडेड बाय 25। क्लियर हो गया? अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे। वर्क आउट एवरेज कॉस्ट पर मंथ पर स्टूडेंट। अब एवरेज कॉस्ट पर मंथ चाहिए, समझना ये एवरेज कॉस्ट है पर एनम। इज दिस क्लियर? मुझे पहले एक बस की एक महीने की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या मैं सिंपली कहूंगा 252,082 डिवाइडेड बाय 12, 21,007। ये हो गई मेरी एक बस की एक महीने की कॉस्ट। यहां तक आया क्या सभी जने? चेक करिए। एक बस की एक महीने की कॉस्ट 21,007 रुपए। क्लियर हो गया? लेकिन अभी आंसर तो आया नहीं, मुझे पर स्टूडेंट निकालना है। पर मंथ तो आ गया, पर स्टूडेंट पर मंथ। अब पर स्टूडेंट पर मंथ मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा? देखो लॉजिकल है, कॉमन सेंस है। अगर कोई बच्चा स्कूल से 4 किलोमीटर की दूरी पे रह रहा है तो उसका कॉस्ट कम लगेगा, जो 4 से 8 की दूरी पे रह रहा है उसका ज्यादा लगेगा, और जो 16 किलोमीटर पे रह रहा है उसका सबसे ज्यादा लगेगा। मतलब अब
इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, ध्यान से समझना। माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 66 स्टूडेंट्स हु आर स्टेइंग फ्रॉम 18 टू 16 किलोमीटर्स। तो उनकी जो कॉस्ट है उसको मैं एक्स कंसिडर करता हूं, बिकॉज हम उनसे पूरा किराया चार्ज कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रॉफिट अगर लगाते थे तो प्रॉफिट तो सेम ही होता था ना, प्रॉफिट अलग अलग थोड़ी होता था। तो उनकी कॉस्ट को मैं अज्यूम करता हूं एक्स, ठीक है। उसके बाद में जो बच्चे 4 से 8 किलोमीटर में रह रहे हैं वो है 36 बच्चे, और उनकी कॉस्ट कितनी है 0.5x। और जो बच्चे अप टू 4 किलोमीटर में रह रहे हैं वो है 18, और उनकी कॉस्ट है 0.25x। और इन तीनों की मिलाकर टोटल कॉस्ट है महीने की 21,007 रुपए। मतलब स्कूल बस की जो टोटल कॉस्ट बनती है वो कॉस्ट कैसे बनती है, वो बच्चों से जो 0 to 4 किलोमीटर्स में रहते हैं, वो बच्चे जो 4 to 8 किलोमीटर्स में रहते हैं, और वो बच्चे जो 8 to 16 किलोमीटर्स में रहते हैं। तो हमें क्या देखना है, उन बच्चों की पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या है, तो 0.25x, 0.5x और x, और वो कितने बच्चे हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 66x प्लस 18x प्लस 4.5x equals to 21,007. Therefore 66 plus 18 plus 4.5, 88.5x equals to 21,007, and therefore x is equal to 21,007 divided by 88.5, ये होता है 237.37। अब x कौन सा है, अब इसको लिख लेते हैं। x हमने किसको अज्यूम किया, पहला रेंज है 0 to 4 किलोमीटर, दूसरा 4 to 8 और तीसरा 8 to 16। x हमने किसको अज्यूम किया था 8 to 16। तो अगर 8 to 16 की वैल्यू है 237.37, तो 4 to 8 है 0.5x, मतलब इसका आधा। तो 237.37 डिवाइडेड बाय 2, 118.685, और 0 to 4 है उसका भी आधा 0.25x डिवाइडेड बाय 2, 59.34। चेक कीजिएगा, आया समझ में। स्कूल बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, यह समझना। स्कूल बस कार की तरह होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। कोई बच्चा जिसने स्कूल बस फैसिलिटी अवेल नहीं की है पर वो उसी स्कूल का है, क्या बस में चढ़ सकता है? अलाउड नहीं, नॉट अलाउड, राइट। पैसेंजर किलोमीटर का कंसेप्ट बनेगा ही नहीं यहां पे। क्यों नहीं बनेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। पैसेंजर किलोमीटर तब बनता है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, जब पैसेंजर कहीं से भी चढ़कर कहीं पे भी उतर सकता है। बच्चा बीच में उतर सकता है क्या? सुसु वसु लगी तो उतर सकता है, लेकिन ऐसे उतर सकता है क्या बीच में? नहीं, वो घर से निकलेगा स्कूल में ही उतरेगा, पॉइंट टू पॉइंट। वहां पर पैसेंजर किलोमीटर की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है। पहले हमने स्टेटमेंट एनुअली क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा। 25 बसों का क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा। फिर हमसे कहा कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। हमारे लिए सिंपल था, मैं क्यों 25 बसों की कॉस्ट निकालूं? भाई मैं एक बस का भी तो निकाल सकता हूं ना। हर एक बस में 60 सीनियर और 60 जूनियर, 120 बच्चा बैठ रहा है। मेरे पास वो कॉलम है पर बस पर एनम का, मैं सिंपली डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, मुझे पर बस पर मंथ कॉस्ट मिल जाएगी। अब वो एक बस की जो महीने की कॉस्ट लग रही है वो किन बच्चों से लग रही है? 3 टाइप के बच्चों से लग रही है। कौन से 3 टाइप के बच्चे हैं? वो जो 0 to 4 किलोमीटर में रहते हैं जिनकी कॉस्ट है 0.25x, वो जो 4 to 8 किलोमीटर में रहते हैं उनकी कॉस्ट है 0.5x, और वो जो 8 to 16 किलोमीटर में रहते हैं उनकी कॉस्ट है x। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू दैट x फैक्टर, दैट विल गिव मी द टोटल कॉस्ट। चेक करिए, आया समझ में?
इंडेक्स में पोस्ट करिए. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन एवरी सिंगल टाइम यू रिवाइज दिस टॉपिक. आज का लेक्चर है लेक्चर 28. आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 12. एक मिनट बस ध्यान से सुनिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिमिलर है, एक छोटा सा चेंज. ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन नंबर 6 में लेक्चर 28 है आज का लेक्चर है लेक्चर 28. टेक्स्ट बुक में आप रेफरेंस लिखना चाहे क्वेश्चन 5 के पास लिख सकते हैं. दैट आई एक्सप्लेन दिस इन लेक्चर 28. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इजी भी है और एक छोटा सा चेंज है. क्वेश्चन नंबर 6 में दो ही टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक अप टू 4 किलोमीटर्स एंड बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स. जैसे अभी हमने 3 स्लैब्स देखे ना, यहां 3 स्लैब्स नहीं है, यहां पर 2 ही स्लैब है, अप टू 4 किलोमीटर्स एंड बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स. ये क्लियर हो गया. उसके बाद में each bus gives an mileage of 4 km per liter of diesel. Seating capacity is 50 students. The seating capacity is fully occupied during the whole year. Students picked up and dropped up within the range of 4 km of distance are charged half fare. 50% of the students traveling in each trip are in this category. Ignore interest since the charges may be based on average cost per year. बिल्कुल जैसा क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, उल्टा इजी है क्योंकि यहाँ पे 2 ही स्लैब्स बनेंगे. तो आपको पहले बनाना है स्टेटमेंट शोइंग ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस एंड अ फ्लीट ऑफ 5 बस फॉर अ ईयर. उसके बाद में वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ अप टू 4 किलोमीटर्स बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स. तो 5 नंबर अच्छे से समझ में आए कि नहीं, ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर सॉल्व करेंगे. क्लियर हो गया सबको? पक्का? सो थैंक यू वेरी मच. अब हम लोग मिलेंगे मंडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग मैंने एक स्पेशल क्लास शेड्यूल की है. प्रोबेबली टीचिंग नहीं होगी मंडे मॉर्निंग, अभी बता रहा हूं. मंडे मॉर्निंग विल बी ओनली एंड ओनली डिस्कशन इन द क्लास. सो ऑनलाइन के अंदर भी जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए क्लास क्रिएट किया है जो सिर्फ टीचिंग के लिए आएंगे. आप ट्यूसडे मॉर्निंग को आइएगा. मंडे मॉर्निंग 8 बजे हम लोग मिल रहे हैं, बट इट विल बी डिस्कशन ऑन व्हाट अनाउंसमेंट इज मेड टुमारो एट 12 noon. तो कल सुबह दोपहर में 12 बजे let's listen to the grand announcement. Thank you so much. Good day all of you.